सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे फोटोशॉप के टूल को, फोटोशॉप कंप्लीट टूल बार। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप फोटोशॉप ओ टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं भी ट्रांजिशन कर लेता हूँ। सॉरी, ट्रेंड चल रहा था। चले ये सब छोड़कर शुरू करते हैं हमारे ट्यूटोरियल को। तो जो बिगिनर्स है वो वीडियो लास्ट तक देखिए, उसके लिए एक बोनस टिप है। और शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आएगा ये। कुछ भी सामने आए घबराना नहीं है, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है। मैं आपको बीच में जो बेसिक है वो क्लियर करवा दूंगा, और जो एडवांस है उसके लिए मैं अलग से उसका एपिसोड बनाऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट फोटोशॉप पर चलते हैं और सीखते हैं आज के सभी टूल्स। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही उसको क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट के नाम का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ फोटोशॉप। बाकी सब चीज़ें हम डिटेल में अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रखना है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये फोटोशॉप का इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है। और जो आप लेफ्ट साइड में ये पूरी कॉलम देख रहे हो, ये है फोटोशॉप के सभी टूल्स। इसी टूल के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसमें आपको पहले बता दूं कि सभी टूल के नीचे एक ड्रॉप डाउन का सिंबल है। जैसे ही आप टूल पर राइट क्लिक करोगे तो उसमें आपको कई सारे और टूल मिलेंगे, मतलब टूल के अंदर टूल, डबल फायदा। और एक चीज़, टूल बार के ऊपर आपको ये डबल एरो वाला एक छोटा सा सिंबल मिलेगा। तो उसको अगर आप क्लिक करते हो तो वो दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। आपको ये रखना है तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जैसे था वैसे कर लेता हूँ। और आप इसको उठाकर बीच में भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला था वही अच्छा था। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले टूल को। तो उसका नाम है मूव टूल। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो उस पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। हाँ, फोटोशॉप में बहुत सारे टूल ऐसे भी हैं जो एडवांस फोटोशॉप के लिए यूज़ होते हैं। अभी आप बेसिक सीख रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं वो स्किप करने वाला हूँ, लेकिन उसका वीडियो बनाऊंगा मैं। मतलब टेंशन मत लीजिए, आप बहुत टेंशन लेते हो। तो मूव टूल में जैसे जाओगे दो ऑप्शन मिलते हैं, और हर एक टूल के बाजू में उसका शॉर्टकट दिया हुआ है। फिर से फ़ायदा, तो इसका शॉर्टकट है V। सभी टूल है वो नाम के हिसाब से काम करते हैं। मूव यानी कि कोई भी चीज़ मूव करने के लिए। जैसे कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, अभी इस सर्कल को मुझे यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना है, तो फिर सिंपल माउस से क्लिक करें और ड्रैग कर छोड़ दीजिए, सिंपल। अब दूसरे टूल पर जाते हैं। दूसरा टूल है, उस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलते हैं चार। कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी हो तो हम इसे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है M, और इसे मार्की टूल कहते हैं। तो जैसे हो गया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल सिलेक्शन होगा, इलिप्टिकल करेंगे तो इलिप्टिकल होगा। और ये दो है, उसकी तो खास एक वजह है, बहुत यूज़फुल है। और एक चीज़, अगर रेक्टेंगुलर हो या फिर इलिप्टिकल हो, उसको आप शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो उसका रेशियो है वो सेम रहेगा। मतलब जो रेक्टेंगुलर है वो स्क्वायर रहेगा, और जो इलिप्टिकल है वो सर्कल बन जाएगा। और उसके अलावा सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर क्रिएट किया हुआ है और इसको मैंने प्रिंटिंग के पर्पज से बनाया है। अगर मैं जूम कर इसको देखता हूँ तो देखिए ये स्क्वायर नहीं है, इसमें थोड़ी एरर है। अगर आपको बैनर जैसी बड़ी चीज़ प्रिंट करनी है तो प्रिंटिंग में ये सब एरर दिखती है, क्योंकि वो बड़ी होकर आती है। तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने लिया सिंगल रो मार्की टूल,
तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक पिक्सल वाली रो को ही सिलेक्ट करेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, डिलीट करोगे तो चला जाएगा, जो भी सिलेक्शन में होगा वो। तो इजी है। और एक मैंने यहाँ पर एरर की थी, तो उसके लिए हमें सिंगल कॉलम मार्की टूल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन उसके बाजू में और है, ये तो सिंगल रो मार्की टूल है, तो एक एक लेकर हम ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए और एक ऑप्शन है, आप शिफ्ट के साथ इसको यूज करेंगे तो वो एक एक कॉलम प्लस करता जाएगा। ये हो गई डिलीट और ऐसे टी। और हाँ, और एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल डी सिलेक्ट करने के लिए। आपने कोई भी चीज़ सिलेक्ट की हुई है तो उसको डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। ओके, नेक्स्ट टूल पर जाते हैं। नेक्स्ट टूल है, वो भी सिलेक्शन के लिए ही काम आता है। जो ऊपर के टूल थे वो स्पेसिफिक शेप के सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, और जो ये टूल है वो अनइवन शेप को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इस टूल को हम लासो टूल भी कहते हैं। इसका शॉर्टकट है एल। इसको समझने के लिए मैं दूसरी इमेज लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये ह्यूमन वाले पोर्शन को ही सिलेक्ट करना है, तो वो पोर्शन रेक्टेंगल या फिर इलिप्टिकल से सिलेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए है लासो टूल। तो देखिए लासो टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो क्लिक करना है और जैसे जाए आप शेप में आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर छोड़ देना है। अगर आप बीच में छोड़ देते हो कहीं पर, तो वो जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है उसको अपने हिसाब से ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो फिर मैं प्रिसाइजली सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, एग्जाम्पल के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा टूल है वो है पॉलीगोनल लासो टूल। तो उसका भी सेम है, लेकिन वो पॉलीगॉन के शेप में सिलेक्ट करेगा। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को छोड़ना है तो डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ही जॉइंट हो जाएगा और सिलेक्शन बन जाएगा। और जो तीसरा टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। ये बहुत ही यूजफुल टूल है। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, जैसे मैं एज पर उसको ले जा रहा हूँ वो अपने हिसाब से ही सिलेक्शन बना रहा है। मैग्नेट यानी कि मैग्नेट की तरह काम करता है, अपने हिसाब से ही वो सिलेक्शन ले लेता है, और डबल क्लिक करोगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको पूरी इमेज सिलेक्ट करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल बहुत ही यूजफुल। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। उसका शॉर्टकट है डब्ल्यू। ये भी सिलेक्शन के लिए ही काम आते हैं। ये और ऊपर के दो टूल सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल है, वो सिलेक्शन में हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है, क्विक कर देता है, इसलिए क्विक सिलेक्शन टूल। तो कैसे, जैसे आप क्विक सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हो और आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है। ये बेसिकली कलर टोन पर काम करता है, और वो कैसे काम करता है वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल है, और उसमें भी एक है मैजिक वैंड टूल। तो इसका काम है, अगर आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पर तो वो उसके जैसे जितने भी कलर है उसको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया ब्लैक को, प्योर ब्लैक तो नहीं है, लेकिन उसने अपने हिसाब से ही ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पर करते हैं ब्लू को, तो वो ब्लू को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब आसपास के जितने भी ब्लू है। इसका और भी एक यूज में बताता हूँ। अगर आप राइट क्लिक करते हो और सिमिलर करोगे तो पूरी इमेज में जहाँ पर ब्लू है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। जो नेक्स्ट टूल है वो है क्रॉप टूल। तो उसका शॉर्टकट है सी। इसमें 4 ऑप्शन है। क्रॉप टूल यानी कि आपको अपना इमेज है वो क्रॉप करना है। देखो, तो क्रॉप कर सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो। देखो मैंने बढ़ा दिया। अगर मैं वो कैंसिल कर देता हूँ तो फिर वो फिर से जैसा था एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी है कि आप कैसे क्रॉप कर सकते हैं, बाय रेशियो और ओरिजिनल रेशियो, WH रिजोल्यूशन, ये सब अलग अलग रेशियो है। 4:5, 5:7, ठीक है।
और दूसरा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, तो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी बेसिक के लिए यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट टूल पर जंप करते हैं और वो है आई ड्रॉपर टूल, और उसका शॉर्टकट है आई। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो फर्स्ट आई ड्रॉपर टूल है उसके बारे में बताऊंगा। अभी आई ड्रॉपर टूल है, इसका सिंबल आप देख सकते हो कि वो ड्रॉपर टाइप का है। 11th-12th वाले स्टूडेंट, ड्रॉपर, यू नो ड्रॉपर, वही। तो ड्रॉपर क्या काम करता है, अगर ड्रॉपर के ऊपर के रबर वाले पोर्शन को आप दबाकर लिक्विड में डालते हो और उसको छोड़ देते हो तो वो लिक्विड को सक कर लेता है, वो चाहे कोई भी कलर का हो। अगर रेड कलर के लिक्विड में डालोगे तो रेड कलर का लिक्विड सक करेगा, और ब्लू में डालोगे तो ब्लू, एज इट इज आप जो भी कलर में डालोगे वो कलर को वो अंदर खींच लेता है। तो सेम फोटोशॉप में जो आई ड्रॉपर टूल है उसका यूज़ भी वही है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमने लिया आई ड्रॉपर टूल और यहाँ पर हमने कहीं पर भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये दो कलर है, जो आगे वाला है उसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, पीछे वाला है उसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया, और जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वो चेंज होता है। तो जैसे आप आई ड्रॉपर टूल को लेकर किसी भी जगह पर क्लिक करते हो तो वो कलर को अपने अंदर ले लेता है, और आप उस कलर से जो चाहे वो बना सकते हो। नेक्स्ट टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसका शॉर्टकट है जे, और इसमें भी बहुत अलग अलग ऑप्शन है। पहले हम देखते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो किसी भी जगह को साफ करने के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ होता है। जैसे कि मुझे ये जो आदमी है वो मैं ही हूँ, वो मुझे फ़ोटो में नहीं पसंद है तो उसको हटाना है, तो कैसे हटा सकते हो, तो ऐसे। अगर आप कोई भी ब्रश सिलेक्ट करते हो तो उसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमें ब्रैकेट का यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही राइट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करोगे तो उसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी और लेफ्ट से डिक्रीज होगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वो जो मैं था, वो जो मैं हूँ, जो इमेज में था वो मैं था, मतलब कोई भी हो उसको आप हटा सकते हो। देखा आपने, पता भी नहीं चलता, मतलब थोड़ा पता चलता है, लेकिन उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं, वो सीखेंगे, धीरे धीरे सीखना है सब कुछ। तो ये इसका यूज़ है। हम अनइवन चीज़ें हैं उसको हटा सकते हैं। इसमें नॉर्मल हीलिंग ब्रश टूल है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। एक पैच टूल है, तो पैच टूल मतलब कोई भी एक पीस को हटाकर दूसरे पीस को लगा देना। अभी उसके लिए हमें सिलेक्ट करना हो, अभी ये पोर्शन है, इस पोर्शन पर मुझे कोई और चीज़ या फिर और टुकड़ा चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ। मैं इमेज पर जहाँ कहीं पर भी ले जाऊँगा वो रिप्लेस हो जाएगा। देखा, वो अपने हिसाब से कलर भी एडजस्ट करता है, मतलब कोई भी एक पीस को दूसरे पीस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, पीस यानी कि टुकड़े को। तो ये हो गया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो नेक्स्ट है वो है ब्रश टूल, उसका शॉर्टकट है बी। इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है, ब्रश, पेंसिल और कलर रिप्लेसमेंट टूल। अभी हम ब्रश और पेंसिल देखेंगे। तो ब्रश का यूज़ कोई भी चीज़ है तो फिर पेंट करने के लिए, यहाँ पर फोरग्राउंड कलर पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कलर मिलेंगे आपको। जो भी कलर चाहो उससे आप जो भी बनाना है वो बना सकते हो। फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इसमें साइज़ है ब्रश की, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वैसे भी आप इससे आप साइज़ इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। उसके नीचे है हार्डनेस, तो हार्डनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये फुल हार्डनेस है 100%, अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पेंसिल टूल भी उसके जैसा ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है वो सब अलग अलग है। अभी मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ, देखिए। पेंसिल और ब्रश में भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टूल को देखते हैं।
तो जो नेक्स्ट टूल है वो है स्टैम्प टूल, और इसका शॉर्टकट है S। इसमें भी 2 ऑप्शन है, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। हम क्लोन स्टैम्प टूल को सीखेंगे। स्टैम्प टूल, जैसे आपको स्टैम्प पता है, स्टैम्प का यूज़ क्या होता है, उसको इंक में डुबोना है, थप्पा लगाने के लिए होता है। मतलब उसमें जो भी फिगर बनी हुई है, जो भी फॉन्ट बने हुए हैं, उसको हम इंक में डालेंगे और कागज़ पर हम लगाएंगे तो वो सेम उस पर छप जाएगा। तो फोटोशॉप के स्टैम्प टूल का भी वही यूज़ है। अभी हमारे पास ये स्टैम्प टूल है, ये जैसे आप क्लिक करते हो तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, अल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। नॉर्मल हम स्टैम्प टूल यूज़ करते हैं, उसमें नीचे सिंबल बना हुआ होता है या फिर टैक्स होते हैं, वो वही बोल रहा है। ये आपके पास वो डिफाइन नहीं है, आपका टैक्स डिफाइन नहीं है, आपका फिगर डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, अल्ट प्रेस कर हमें डिफाइन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अल्ट क्लिक किया तो उसने वो सैंपल ले लिया। अभी ये हमारा स्टैम्प टूल बन गया। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो जो हमने सोर्स पॉइंट लिया था उसका डुप्लीकेट बनाता जाएगा। तो ये स्टैम्प टूल है। पैटर्न स्टैम्प टूल बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, उसका शॉर्टकट है Y। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिक के लिए कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट टूल है इरेजर टूल। तो इरेजर टूल का यूज़ है कुछ भी इरेज करने के लिए। अभी आप देखो मैंने ये इरेज कर दिया, तो ये है इरेजर टूल का काम। बैकग्राउंड इरेजर टूल भी सेम वैसा ही है। तीसरा ऑप्शन है मैजिक इरेजर टूल। वो सेम था मैजिक वेंड टूल जैसा, वो सिलेक्ट के लिए काम आता था, ये इरेज के लिए काम आता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ब्लू पोर्शन को तो वो सारे ब्लू को उसने हटा दिया, और जैसे मैंने ब्लैक को क्लिक किया तो वो ब्लैक वाले पोर्शन को हटा देता है। ये है मैजिक इरेजर टूल। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट टूल, उसका शॉर्टकट है G। आप उससे ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए होते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टम भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अभी सिंपल एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट डिफाइन करना है तो छोड़ देना है, तो वो ग्रेडियंट बन जाएगा। और अभी आप देखोगे कि भाई मुझसे ये सीधी लाइन नहीं बन रही है, तो सीधी लाइन बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस कर रखोगे तो वो सीधी लाइन बना देगा। अलग अलग इसके ऑप्शन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये पेंट बकेट टूल मैंने लिया, पेंट बकेट टूल। यहाँ पर ब्लू है, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, और मैं क्लिक करता हूँ तो वो पूरा एक ही कलर का बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, वो हम बाद में सीखेंगे। और फिर आता है ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल। ये टूल ग्रुप का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, पता नहीं क्यों फोटोशॉप ने नहीं दिया है, पर नहीं है। तो ब्लर टूल का यूज़ होता है ब्लर करने के लिए। जैसे मैंने ब्रश लिया, इसका साइज इंक्रीज किया और भी इंक्रीज करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो इमेज को ब्लर करेगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो 15% थी, मैं 100 करता हूँ तो वो ब्लर कर रहा है। देखो ये क्लियर है और ये ब्लर है। सेम उसके नीचे का ऑप्शन है शार्पन टूल। तो जैसे वो टूल ब्लर कर रहा था, ये उस पोर्शन को शार्प करेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है स्मज टूल, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगले टूल ग्रुप पर जाते हैं तो है डॉज, बर्न एंड स्पॉन्ज टूल। उसका शॉर्टकट है O। तो डॉज टूल है वो ब्राइटनेस बढ़ाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर डॉज टूल लेकर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। और उसका ऑपोजिट है
बर्न टूल। बर्न टूल सिलेक्ट करूंगा तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, डार्कनेस बढ़ेगी। और स्पॉन्ज टूल है वो हम बाद में सीखेंगे। तो जो नेक्स्ट टूल है वो है पेन टूल। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम सभी ऑप्शन देखेंगे। उससे पहले पेन टूल से दो चीज़ क्रिएट हो सकती है, या फिर हम पाथ बना सकते हैं या फिर शेप बना सकते हैं। तो इसमें ऊपर ऑप्शन ही दिया हुआ है, आपको शेप बनाना है या फिर पाथ बनाना है। अभी हम पाथ सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि भाई पेन टूल से हम पाथ क्रिएट कर सकते हैं। और आप जैसे ही क्लिक करते हो तो दूसरा एंकर पॉइंट क्रिएट होता है, और जैसे भी आप कहीं पर क्लिक करते हो और ड्रैग करते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने शेप या फिर पाथ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको या फिर अपने हिसाब से क्रिएट कर सको। दूसरा, तीसरा, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हो। तो इसमें जो ऐड एंकर पॉइंट है उसको हम, जो पाथ है उसके बीच में अगर एंकर पॉइंट ऐड करने हो तो उसकी मदद से हम कर सकते हैं। और उसके ऑपोजिट डिलीट की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट, डिलीट। दूसरा ऑप्शन है फ्री फॉर्म पेन टूल। इसमें हमें एंकर पॉइंट डिफाइन नहीं करने पड़ते। जैसे ही लासो टूल का यूज़ किया था वैसे हम करते जाएंगे तो वो अपने हिसाब से ही एंकर पॉइंट बना लेगा। फिर तीसरा ऑप्शन है कर्वेचर पेन टूल। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं एक एंकर पॉइंट बनाता हूँ, बाद में दूसरा बनाता हूँ और तीसरा बनाता हूँ, तो वो तीनों एंकर पॉइंट को मिलाकर अपने हिसाब से ही कर्व बना लेगा, कर्व फॉर्म क्रिएट करेगा। जैसे कि ये मैंने किया, ये किया, बाद में आपको इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ये है कर्वेचर। लास्ट वाला कन्वर्ट पॉइंट टूल है, वो हम बाद में सीखेंगे। जो नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट टूल। फोटोशॉप में टेक्स्ट ऐड करने के लिए ये टूल है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। इसमें हम पहले 2 को देखते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल टाइप सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, मैं इसकी साइज़ इंक्रीज कर रहा हूँ और मैंने टाइप किया हिरेन। तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हो। और भी टेक्स्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरा टूल लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिरेन, HIREN, तो वो उसको वर्टिकल टाइप करेगा। तो ये था टाइप टूल और टेक्स्ट टूल। इसका शॉर्टकट है T। नेक्स्ट टूल है वो है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टूल है वो है शेप टूल और इसका शॉर्टकट है U। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर, लिप्स, पॉलीगोनल, लाइन और कस्टम। जैसे नाम है, रेक्टेंगुलर से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और फिर राउंडेड रेक्टेंगुलर से राउंड वाले बना सकते हैं। आपको ज़्यादा दिखेगा, हाँ, ये कॉर्नर है वो राउंड आएगा। एलिप्टिकल से एलिप्टिकल, जैसे मैंने कहा था, अगर एलिप्टिकल से सर्कल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करना है तो वो सर्कल बना देगा। और तीसरा ऑप्शन है पॉलीगोनल, तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं साइड, तो 6 मैंने इंसर्ट किया और पॉलीगोनल बनाया तो 6 साइड का बन जाएगा। और लाइन है, इससे सिंपल हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। वो क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि वो बहुत पतली है। तो मैं यहाँ पर उसकी साइज इंक्रीज करता हूँ और लाइन क्रिएट करता हूँ, तो लाइन दिखेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है कस्टम शेप टूल।
फोटोशॉप में बहुत सारे कस्टम शेप टूल दिए हुए हैं और आप अपने हिसाब से कस्टम शेप टूल बना भी सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे आप कस्टम शेप टूल को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर शेप में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया कॉपीराइट, पहले मैं ये सब ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए ड्रैग करता हूँ तो वो क्रिएट कर देगा। शिफ्ट के साथ करोगे तो ओरिजिनल साइज और उसका रेशियो है वो सेम रहेगा। तो ये था शेप टूल। जो नेक्स्ट टूल है वो है हैंड टूल। हैंड टूल और रोटेट व्यू टूल, इसका अलग अलग शॉर्टकट है। हैंड टूल का शॉर्टकट है H एंड और रोटेट व्यू टूल का शॉर्टकट है R। हैंड टूल से हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हैंड, अगर मैंने इमेज जूम किया हुआ है और मुझे यहाँ से दूसरी जगह पर नेविगेट करना है तो सिंपल हैंड टूल लेना है, क्लिक करना है और हम नेविगेट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन है रोटेट व्यू टूल। तो जो ये व्यू है इमेज का, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो सिंगल क्लिक और ड्रैग, जैसे भी हमें करना है वैसे कर सकते हो। और यहाँ पर हमें कस्टम ऑप्शन भी मिलता है, कौन से एंगल पर हमें रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 90, तो ये हो जाएगा 90। जैसे मैं रिसेट व्यू करता हूँ वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशन पहले वाली बाय डिफ़ॉल्ट वाली पोजीशन सेट कर लेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है जूम टूल। तो इसका यूज़ है जूम इन के लिए, और अगर माइनस वाले पर क्लिक करते हो तो जूम आउट। तो ये था कंप्लीट फोटोशॉप टूल बार का ट्यूटोरियल। इसमें बहुत सारे टूल मैंने स्किप किए हुए हैं जो बेसिक के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन उसको मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करूँगा। और बोनस पॉइंट, तो बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप फोटोशॉप सीखते समय कुछ टूल का यूज़ भूल जाते हो तो फोटोशॉप आपको हेल्प करेगा कि टूल का यूज़ क्या है। तो कैसे, तो सिंपल है, आपको जाना है एडिट में और प्रेफरेंसेस में, उसमें जनरल में, उसमें टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको शो टूल टिप्स और यूज़ रीच टूल टिप्स पर क्लिक करना है। ओके, अभी आप कोई भी टूल पर जाते हो तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको शो करेंगी। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और टर्न ऑन द नोटिफिकेशन आइकन, सो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। अगर पूरे ट्यूटोरियल में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वो मैं क्लियर करने की ट्राई करूँगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मैं ऐसे क्रिएटिव वीडियो बनाता रहूँगा। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।